क्या चांद की धरती पर एलियन रहते हैं? क्या चांद पर एलियन सदियों से रह रहे हैं? इस राज को खोलेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा चांद रहस्य से भरा पड़ा है। जैसे जैसे चांद पर मून मिशन भेजा जाएगा, वैसे वैसे खुलासा होता जाएगा। ये बात आपको शायद ही मालूम होगी कि चांद पर एलियन का अस्तित्व मौजूद है। क्या ये बात सच है? और क्या चांद के साउथ में एलियन का बसेरा है? बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रही। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, तब से लेकर हर भारतीय उत्साहित है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या चांद पर एलियन के होने की बात सच है? क्या हम चांद पर एलियन से मिल पाएंगे? और कहा तो ये भी जा रहा है कि एलियन का रहस्य भी अंतरिक्ष में छुपा हुआ है। तभी तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने एलियंस के बारे में बहुत बड़ी बात बोली थी, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर एलियंस का बसेरा चांद पर हो सकता है। आपको बता दें कि 260 डिग्री की गर्मी से लेकर -280 डिग्री की ठंड तक हर एक चीज एलियन झेल सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एलियन सैकड़ों सालों तक जीवित रहते हैं और इन्हें सारी चीजों को जानने के लिए चांद पर गहन अध्ययन चल रहा है, क्योंकि चांद पर इंसानों ने कई बार कदम रखे हैं और वहां से मिट्टी और धातु के सैंपल रिसर्च के लिए लाए गए हैं, जिसकी जांच करने पर पता चला कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आपको शायद ही पता होगा कि चांद पर जमीन बेची जा रही है, यानी इंसान पृथ्वी की तरह ही चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे चांद पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब से चांद पर एलियंस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, तब से लोगों के होश उड़ गए हैं। असल में हर मून मिशन में एलियंस और इंसानों के बीच में होने वाले आमने सामने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें, चाइना के रोवर ने साल 2020 में चांद की धरती पर रहस्यमयी चीज को देखा था और उसने उस रहस्यमयी चीज को अपने वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर दूर से देखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस वस्तु को रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दिया है। अंतरिक्ष की दुनिया की खास जानकारी रखने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए ये बोला था कि अमेरिका के अपोलो मून मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर ऐसी हजारों तस्वीरें देखी हैं जिसमें एलियंस के सबूत साफ साफ देखने को मिलता है। नासा के मुताबिक जब 1972 में अपोलो 16 मिशन किया गया था, तो उसके दौरान ली गई तस्वीरों में एक लंबी सिगार जैसी आकृति देखने को मिलती है। ये दावा किया जा रहा है कि अजीब सी आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 16 मिशन में यूएफओ जैसी चीज देखने का भी दावा किया गया था। और अगर हम अपोलो 11 मिशन की बात करें, तो उस दौरान एक तस्वीर में लूनर लैंडर के साथ करीबी मुठभेड़ में एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया गया था। साल 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहली बार कदम रखा, तो उसी वक्त उनका सामना एलियन से होने का भी दावा किया जा रहा था। साइमन लुइस कहते हैं कि एलियन की जानने वाली थ्योरी को सालों से अमेरिका ने दुनिया से छुपा रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी हुई तस्वीर को कई परतों में दफन कर दिया और उसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया। लेकिन अब इस राज से पर्दा उठने लगा है। अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर
ये कोई पहला दावा नहीं है। साल 2005 में अपोलो मिशन में शामिल बज एल्ड्रिन ने खुद एक बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे तो उस दौरान दोनों ने ही चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीज देखी जो उनके काफी करीब पहुंच गई थी। साथ ही इन दोनों ने चंद्रमा की तरफ जाते वक्त यूएफओ देखने की बात भी दुनिया के सामने रखी। ये बात 2005 की है जब एक साइंस चैनल पर दोनों का इंटरव्यू चल रहा था और उसी दौरान बज एल्ड्रिन ने बताया कि कैसे उन्होंने 1969 के अपोलो मिशन के दौरान उन लोगों ने अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं को देखा। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों में किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इतना ही कहा कि उनके मिशन के दौरान कुछ अज्ञात और अजीबोगरीब वस्तुएं भी दिखाई दी जिसकी इन्हें कोई पहचान नहीं हुई। कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा था जो देखने के लिए काफी करीब था। अब खुद ही सोचिए वह क्या हो सकता है। जहाँ वे कहते हैं कि उन्होंने कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था मिशन हाउस और वॉइस रिपोर्ट को खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा करने वाले नहीं थे क्योंकि हम जानते हैं कि उन प्रसारण को सभी लोगों द्वारा सुना जाएगा और कौन जानता है कि किसी ने ये मांग कर दी एलियन है या जो भी कारण हो। इसके कारण हम वापस आ गए, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अपोलो मिशन में शामिल अगले अंतरिक्ष यात्री यानी चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका 2012 में निधन हो गया था। उन्होंने बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई को 1969 की सुबह 4 बजे यूएफओ यान जैसा कुछ दिखाई दिया था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा केंद्र में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अजीबोगरीब चीज किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी और लगातार इनका पीछा करते हुए इन्हें देख रही थी। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि चांद पर अनेक टावर हैं जिनकी लंबाई 2-2.5 हजार मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा जिसे एलियंस ने कई हजार सालों पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में चिंता में डालने वाली है। आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी के जैसे ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के हालात काफी अलग हैं। चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटियां हैं और देखने में ये सिर्फ रेगिस्तान जैसा ही लगता है। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो अंतरिक्ष की चट्टानों और एस्ट्रोनॉइड के टकराने से हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ कोई मौसम नहीं है और इस वजह से यहाँ कोई पौधा भी नहीं है। अगर यहाँ कोई निशान बन जाए तो वो कभी हटते नहीं हैं। भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के मौजूद होने का पता लगाया था। इसके बाद से इसकी जांच करने के लिए अमेरिका ने भी कई मून मिशन किया। आपको क्या लगता है, चांद पर एलियन मौजूद है या नहीं? क्योंकि अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी दोनों झूठ नहीं बोल सकते। बाकी असली सच क्या है ये तो चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है।
इससे ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।